नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो जिन लोगों ने मेरे इस वीडियो के थंबनेल को देखा होगा और खास करके जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, उन्होंने जब इस थंबनेल को देखा होगा, वह थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में तो जरूर आ गए होंगे और निश्चित आप यह सोच रहे होंगे कि भाई यह शख्स जो है वह कल तक तो यह कह रहा था कि सजा का कोई प्रावधान नहीं है गेम खेलने वालों के लिए, तो अचानक यह 3 साल की सजा और 1 करोड़ की पेनल्टी की बात कहां से आई। तो भाई बिल्कुल पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी मैं यही कह रहा हूं कि गेम खेलने वालों के लिए किसी भी प्रकार की सजा या पेनल्टी का प्रावधान नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि मैंने यह थंबनेल क्यों बनाया है। मैंने यह थंबनेल जानबूझकर ऐसा बनाया, वह इसलिए ताकि आपको एक छोटा सा झटका लगे, और जब आपको यह झटका लगेगा तब आप जागोगे और फिर मेरी बात अच्छी तरीके से समझ पाओगे। दिक्कत यह है कि आज भी मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं कि सर मैंने यहाँ खेला है, वहां खेला है, इतना कमाया है, उतना कमाया है, कहीं मुझे जेल तो नहीं हो जाएगी। दूसरा, मैंने एक बात नोट किया है कि आज सोशल मीडिया पर मैंने बहुत सारे वीडियोस के थंबनेल और पोस्ट को देखा। उन सब में एक बात बहुत कॉमन है कि इस 3 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए को बहुत हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है, और इस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि 1 सेकंड के लिए तो जो भी देखेगा वह थोड़ा सकते में जरूर आ जाएगा कि भाई गेम खेलने के बाद अब 3 साल की सजा हो सकती है या 1 करोड़ फाइन हो सकता है। उन वीडियोस में आप जाओगे, पोस्ट में जाओगे, कहीं कुछ गलत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से बताया गया है। लेकिन थंबनेल और हेडिंग्स कुछ ऐसे बनाए जा रहे हैं जिससे कि जो आम लोग हैं वह थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं और उनके मन में एक डर बैठ रहा है कि क्या उनको भी गेम खेलने के लिए कहीं सजा तो नहीं मिल जाए। तो इस कारण से मैंने यह वीडियो बनाया है, जहां अब आपको मैं एक बार स्पष्ट करके बता दूं कि फिलहाल इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई गेम खेल रहा है तो उसके साथ क्या दिक्कत हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। ध्यान से इस बात को समझ लें, मैं कोई भी किताब या रूल्स बुक लेकर नहीं बैठा हुआ हूं। मैं बिल्कुल आसान शब्दों में आपको इस पूरे मसले को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात कि प्रोगा के अंतर्गत जो ऑफेंस है, यानी कि जो अपराध है, वह मूल रूप से 3 प्रकार के हैं। पहला, कि कोई भी कंपनी या व्यक्ति अगर आरएमजी खिलवा रहा है या उसको किसी भी प्रकार से बढ़ावा दे रहा है, यानी कि किसी को लालच देकर या किसी भी प्रकार से अगर आरएमजी के तरफ लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो यह एक ऑफेंस है। दूसरा, अगर कोई भी आरएमजी का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है या उसको प्रमोट कर रहा है किसी भी प्रकार से, तो यह दूसरा ऑफेंस है। तीसरा, पेमेंट सिस्टम, अगर कोई किसी भी प्रकार के आरएमजी से संबंधित पेमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है, यानी कि आसान बना रहा है या उसमें हिस्सा ले रहा है, या इवन बैंकिंग सेक्टर भी अगर जानबूझकर किसी भी पेमेंट गेटवे को आरएमजी का इस्तेमाल करने के लिए दे रही है, तो फिर इस परिस्थिति में वह सारे लोग जो पेमेंट गेटवे या इस पूरे ट्रांजैक्शन को आसान बना रहे होंगे, यह पूरा प्रोसेस तीसरे ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, पहला कैटेगरी में कंपनी या जो व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज कर रहा है, दूसरा में एडवर्टाइजर या फिर जो उस प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहा है, और तीसरा जो आरएमजी से संबंधित ट्रांजैक्शन में किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व है। अब मोटे तौर पर समझें, इन तीनों ऑफेंस के लिए जो सजा का प्रावधान है वह है 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए पेनल्टी। जहां तक बात रही आरएमजी प्लेयर्स की, तो सिर्फ गेम खेलने के लिए किसी भी प्रकार के सजा का प्रावधान नहीं है और न ही किसी भी प्रकार का पेनल्टी लगेगा। ठीक है, गेम खेलने वाले उन लोगों के लिए दिक्कत है जो गेम खेल रहे हैं और साथ साथ किसी गेमिंग कंपनी का, यानी कि आरएमजी के कंपनी का कुछ आईडी बना रहे हैं, आईडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, दूसरों को प्रमोट कर रहे हैं उस आरएमजी को खेलने के लिए। इस प्रकार से
गेम खेलने वाले जो इन तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए जाएंगे, यानी कि गेम को बढ़ावा देते हुए, फैसिलिटेट करते हुए, प्रमोशन करते हुए, तो उनके लिए सजा का प्रावधान है और उनके लिए भी सजा का प्रावधान यही होगा, 3 साल की जेल या फिर 1 करोड़ रुपए तक की फाइन। इसमें सभी कोई आ जाएंगे, इवन कि वह इन्फ्लुएंसर्स भी जो किसी भी प्रकार के आरएमजी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देते हुए दिखेंगे या उनका प्रमोशन करते हुए दिख जाएंगे। रही बात जो सिर्फ एक कैजुअल या जनरल आरएमजी प्लेयर हैं, उनके लिए न ही कोई सजा का प्रावधान है और न ही किसी भी प्रकार का फाइन है। इन जनरल प्लेयर के लिए समस्या जो है वह दूसरी तरीके की है। दिक्कत यह हो रहा है कि जब आप ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो और अगर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, उस ट्रांजैक्शन में अगर फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया तो बैंक अकाउंट फ्रीज होने से लेकर साइबर सेल के सामने उपस्थित होने तक की नौबत आ सकती है। इसके अलावा बैंक आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है, पैन कार्ड पर एक्शन ले सकता है, आधार कार्ड पर एक्शन ले सकता है। इन तरह की तमाम सेकेंडरी दिक्कतें जो हैं वह एक जनरल यूजर्स को झेलना पड़ रहा है। लेकिन जहां तक बात सजा की है, पेनल्टी की है, तो वह जनरल यूजर्स को नहीं फेस करना पड़ता है अनटिल एंड अनलेस कि वह उस गेम का प्रमोशन करते या बढ़ावा देते हुए ना पाए जाएं। तो इसलिए आप सबसे आग्रह है कि इन सब तरह की बातों से बिल्कुल पैनिक नहीं करें और जो भी कानून है पहले उसको अच्छे से समझें, ठंडे दिमाग से समझें कि प्रॉब्लम कहां है और प्रॉब्लम कहां नहीं है। नहीं तो फिर अननेसेसरी आप परेशान होंगे। तो आशा करता हूं मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।